हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे विसूचिका और अल्सक। ये दो प्रकार के आम दोष आचार्य चरक ने बताए हैं, उन्हें देखेंगे। तो ये कहाँ वर्णित है? ये चरक संहिता पार्ट फर्स्ट के विमान स्थान के अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है त्रिविध कुक्षीय विमान अध्याय, उसके श्लोक 10 से लेकर 13 तक वर्णित हैं। तो श्लोक देखते हैं। तम द्विविधम आम प्रदोषम आचक्षते विसजा। दो तरह के आम दोष बताए हैं चिकित्सक ने। विसूचिका और अल्सक आम दोष के दो प्रकार कहते हैं, 2 टाइप्स हैं, विसूचिका और अल्सक। अब विसूचिका देखते हैं। विसूचिका क्या होता है? तत् विसूचिका ऊर्ध्वम च अधश्च प्रवृत्ता आम दोषाम यथ उक्त रूपाम विद्यात्। तो विसूचिका ऊर्ध्व और अधा से प्रवृत्त आम दोष ऊर्ध्व यानी कि मुख मार्ग से और अधा यानी कि गुदा मार्ग से प्रवृत्त होते हैं आम दोष, और ऊपर बताए हुए वात पित्त कफ उक्त रूपा यथोक्त मतलब जो ऊपर कहे गए रूप हैं। तो जो अति मात्रा में आहार से हानि होती है, उसमें जो आम दोष उत्पन्न होने के जो लक्षण बताए हैं वात पित्त कफ के, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया जाएगा, वहां से देख सकते हैं। लेकिन कुछ के नाम मैं अभी दे देती हूँ। जैसे वात दोष से अगर आम दोष दुष्ट हुआ है तो क्या होता है? शूल होता है, आना होता है, अंगमर्द होता है, मुख सूखता है आदि होते हैं। पित्त से होता है तो ज्वर होता है, अतिसार होती है, अंतर्धा आदि होते हैं। और कफ से अगर दूषित होता है तो वमन, भोजन में अरुचि, अपचन, शीत ज्वर, आलस्य और शरीर में गुरुता होती है। तो ये सब भी लक्षण मिलते हैं विसूचिका में। तो दो चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि आम दोष ऊर्ध्व यानी कि मुखमार्ग से, अधा मतलब गुदामार्ग से प्रवृत्त होता है, और वात पित्त कफ के लक्षण जो बताए गए हैं अति मात्रा में आहार करने से हानि में जो बताए गए हैं, जो आम दोष वहाँ डेवलप होता है उसमें जो बताए गए वो भी लक्षण होते हैं, उसे विसूचिका कहते हैं। अब अल्सक का उपदेश करेंगे। अल्सक में क्या होता है? दुर्बल अल्प अग्नि, जिसकी अग्नि दुर्बल है और अल्प अग्नि है। बहुश्लेष्मा, जिसमें बहुत ज़्यादा कफ है। बात मूत पुरुष का वेग धारण कर रखा है। स्थिर गुरु, अधिक रूख शीतल सूखा अन्न सेवन करने वाले पुरुष का। तो जो अभी हमने देखा कि दुर्बल अल्प अग्नि है, अधिक कफ वाले हैं, बात मूत और बल्कि मेव को धारण कर रहे हैं, और स्थिर गुरु, अधिक रूक्ष शीतल सूखा अन्न का सेवन करने वाले पुरुष हैं। उनकी वायु पीड़ित होकर एवं कफ से विवध मार्ग होकर अति मात्रा में लीन होकर, तो ये सब आहार करने से, मलमूत्र के वेव को धारण करने से, दुर्बल अग्नि, अल्प अग्नि, अधिक कफ, तो वायु पीड़ित हो रही है अन्नपान से, वात पीड़ित हो रहा है, और कफ से विवर्ध मार्ग, क्योंकि इसमें कफ भी बढ़ा हुआ है पुरुष में, तो कफ से अति मात्रा में लीन होकर, अति मात्रा में लीन हो सकते हैं, अलसीभूत हो जाते हैं, मतलब एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, और दुष्ट आहार की गति बाहर की ओर नहीं होती है, तो बहिर्मुखी गति बाहर की तरफ नहीं होती है, तो वो अंदर बॉडी के अंदर ही असीभूत होकर पड़े रहते हैं, अति मात्रा में लीन हो जाते हैं। इसके बाद वमन और अतिसार को छोड़कर उन्हें सभी आम विष के लक्षण रूप में दिखाई देते हैं। तो वमन और अतिसार नहीं हो पाता है, क्योंकि जो आम दोष है वो असीभूत हो गया है, स्टमक में ही पड़ा हुआ है। और आम विष के लक्षण आचार्य चरक ने बताए, बात पित्त कफ के जो लक्षण बताए हैं वो सारे लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। तो अधिक मात्रा में दूषित दोष, अधिक दुष्ट आम दस से मार्ग के रुक जाने से शरीर में तिर्यक चलते हुए उस पुरुष के कभी संपूर्ण शरीर को दंड के समान जकड़ देता है। तो अधिक मात्रा में दूषित हो गए आम दोष, और दुष्ट होकर आम दोष, मार्ग रुक जाता है, क्योंकि वो ना मुख से बाहर निकलते हैं ना अधा से मार्ग निकलते हैं, शरीर में ही पड़े रहते हैं और तिर्यक साइडवेज चलने लगते हैं, तो वो संपूर्ण शरीर को सही में फैल जाते हैं, और डंडे के समान, दंडवत स्तंभयति, डंडा होता है जैसा, उसके समान बॉडी को कर देते हैं, डंडे के स्वरूप का मतलब जकड़ा देते हैं, तो उसे दंड अल्सक कहते हैं। ओके, तो हमने यहाँ तक तो अल्सक देखा था, अल्सक यहाँ तक था, और ये जो है ये दंड अल्सक है। दंड अल्सक में क्या होता है? जो दोष होते हैं वो तिर्यक चले जाते हैं, मतलब साइडवेज, लेटरल साइड्स में चले जाते हैं, और सारे शरीर में फैलकर डंडे के समान उसको जकड़ा देते हैं, मतलब दंड अल्सक कहते हैं उसे। और जब वो अल्सीभूत होकर आहार की गति बाहर को नहीं होती है, उसे कहते हैं अल्सक। ओके फ्रेंड्स, तो हमने विसूचिका और अल्सक को देखा। अब हम इनकी चिकित्सा देखेंगे। तो अल्सक की चिकित्सा क्या होती है? दूषित और अल्सीभूत साध्य आम विष को सर्वप्रथम सेंधा नमक और गर्म जल पिलाकर वमन करावें। तो सेंधा नमक को गर्म जल में मिलाएं, उससे वमन कराएं। इसके बाद स्वेदन करें, और गोदामी बत्ती लगाकर, जो सपोजिटरीज होती है गोदामी लगाई जाती है, उससे चिकित्सा करें, जिससे मल प्रवर्त होता है। और आम दोष से पीड़ित रोगी को उपवास कराना है। तो सलवण उष्णम वाली गर्म जल में नमक मिलाकर देना है।
स्वेदन करना है, वर्ती प्रयोग करनी है और उपवास कराना है। ये अल्सर की चिकित्सा है। अब हम विसूचिका की चिकित्सा देखेंगे। तो विसूचिका में सबसे पहले लंघन कराना है और विरेचन होने के बाद जैसे पेया विलेपी क्रम से चलाना है। तो विसूचिका में सिर्फ लंघन बताया, सबसे पहले लंघन, और जब विसूचिका में विरेचन हो जाए उसके बाद पेया विलेपी आदि क्रम से चलाया जाता है। तो ये विसूचिका की चिकित्सा है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने अल्सर की भी चिकित्सा देखी, विसूचिका की चिकित्सा देखी। उससे पहले हमने दंड अल्सर देखा था, दंड अल्सर क्या होता है। उससे पहले अल्सर देखा था कि अल्सर क्या होता है। और सबसे पहले हमने विसूचिका और अल्सर, फिर उससे पहले विसूचिका देखी थी, फिर विसूचिका और अल्सर क्या होते हैं, उसका 2 टाइप के आम होते हैं, ये देखा था। तो गाइज ये था विसूचिका और अल्सर। गाइज एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है आयुर्वेदा पाठन, जो हमारा चैनल है, उस पर आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको वीडियोस की अपडेट मिल सके और नोट्स मिल सके। जो डेली डेली पढ़ाए जाते हैं वो नोट्स भी वहाँ अवेलेबल कराए जाते हैं, और फ्यूचर में उस पर टेस्ट सीरीज़ भी अपलोड की जाएगी, तो आप वहाँ से उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है गाइज, तो इससे आगे अन्य वीडियो में हम और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा।